नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने वाले हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इसकी इनपुट वोल्टेज जो होगी वो 230 वोल्ट AC होगी और इसका जो करंट होगा वो होगा 200 एम्पेयर। करंट कैपेसिटी इसकी 200 एम्पेयर होगी और 220 वोल्ट इनपुट होगी। ठीक है, तो देखिए हम ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कर रहे हैं। स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि हमने एक बोबिन लिया है। उसमें सबसे पहले देखिए हम आपको वाइंडिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। फिर मैं बताने वाला हूँ इसकी वाइंडिंग डाटा के बारे में कि इसकी डाटा क्या है, किस बोबिन को लेना है, किस साइज के वायर को लेना है, ठीक है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम वाइंडिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि किसी भी ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कीजिएगा तो आपको वाइंडिंग प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो वाइंडिंग प्रोसेस को हमने दिखाने का प्रयास किया, इसीलिए सबसे पहले वाइंडिंग प्रोसेस को समझें। देखिए हमने एक लेयर बोबिन के ऊपर 2 लेयर ग्लास टेप चला दिया है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। उसके ऊपर वाइंडिंग की जा रही है। वाइंडिंग के लिए हमने देखिए डीसीसी एल्यूमिनियम वायर को लिया है। आप तो जानते ही होंगे डीसीसी वायर, उसी को हमने इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करने में इस्तेमाल किया है। वाइंडिंग प्रोसेस को पहले अच्छी तरीके से समझें, फिर मैं वाइंडिंग डाटा के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो के अंत में। अब आप देख रहे होंगे हम जो वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसका एक लेयर पूरा हो चुका है। जो हम अभी वाइंडिंग कर रहे हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की, ठीक है। देखिए हमने इस पेपर का इस्तेमाल किया है, ये एक इंसुलेशन पेपर है, बहुत ही अच्छा प्लास्टिक कोटेड इंसुलेशन पेपर है, ठीक है। इसी को हमने इस्तेमाल किया है। देखिए हमने पेपर को लगा दिया। अब पेपर को लगाने के बाद फिर से वाइंडिंग को स्टार्ट कर दिया। एक बार लेफ़्ट से राइट जाएगा, फिर राइट से लेफ़्ट, फिर पेपर लगेगा, फिर लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट, ठीक है, वैसे चलते रहेगा। हाँ, इंसुलेशन पेपर को लगाते समय ध्यान रखना है कि इंसुलेशन पेपर कहीं मुड़ तो जा नहीं रहा है, ठीक है। इंसुलेशन पेपर को अच्छी तरीके से लगाएं। इंसुलेशन पेपर जो बीच में हम डाल रहे हैं लेयर में, कभी भी छोटा ना काटें। जितना आपका साइज है बर्नियर से नाप ले, उसी एकदम सेम टू सेम साइज का पेपर आपको काटना होगा इंसुलेशन पेपर। देखिए वाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो वायर है, वायर एकदम सीधी सीधी बैठनी चाहिए इस बॉबिन के ऊपर, नहीं तो क्या होगा ना, आपका ट्रांसफार्मर जगह ज़्यादा लेगा और टेढ़ा मेढ़ा तार रहेगा, तो वाइब्रेशन भी आपका ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होगा। देखिए हमने और एक लेयर पेपर लगा दिया, अब फिर से वाइंडिंग स्टार्ट हो गया। जब तक आप किसी भी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग प्रोसेस को नहीं समझिएगा तब तक आप किसी भी ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हमने वाइंडिंग प्रोसेस को सबसे पहले बताया। देखिए और एक लेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम एक लेयर इंसुलेशन पेपर लगा दिए, फिर हम वाइंडिंग स्टार्ट कर दिए। इसी प्रकार करते रहना है।
वाइंडिंग जो ले एक लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद लकड़ी के हथौड़ी से अच्छे से उसको बैठा देना है, लकड़ी या फाइबर के हथौड़ी से, ठीक है। तब लेयर बाय लेयर आपका देखिए हमने यहाँ जो बैठाया है बहुत ही अच्छी तरीके से तार को बैठाया है। देखिए एक लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हमने एक इंसुलेशन पेपर को लगा दिया। तार को अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बैठा बैठा कर जाना है। अब देखिए हम एक लीड निकालने वाले हैं। लीड को हम जिस प्रकार निकाल रहे हैं उसी प्रकार निकालना है। अब देखिए हमने ये लीड जो निकाला था उसके उसी के ऊपर एक इंसुलेशन पेपर का टुकड़ा डाल दिया। उसी प्रकार डाल देना है ताकि वहाँ शॉर्ट होने का भी डर नहीं रहेगा और वहाँ इंसुलेशन थोड़ा हाई इंसुलेशन हो जाएगा लीड के सामने। अब देखिए हम और एक लीड निकालने वाले हैं। अभी तक जो वाइंडिंग हो रहा है वो प्राइमरी वाइंडिंग हो रहा है। अब देखिए हम लीड के सामने और एक इंसुलेशन पेपर का टुकड़ा लगा देंगे ताकि लीड के सामने हाई इंसुलेशन हो जाए। अब देखिए हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए हमने तार को कटिंग कर दिया। प्राइमरी वाइंडिंग के सारे लीड निकल चुके हैं और प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो लास्ट जो हमारा एंडिंग लीड निकलेगा, एंड लीड निकलेगा प्राइमरी वाइंडिंग का, उसे अच्छी तरीके से स्लीविंग के द्वारा अच्छी तरीके से हमने बांध लिया है ताकि वो खुले ना, पकड़ कर रखें। देखिए हमने स्लीविंग से बांध दिया अच्छी तरीके से लीड के पास।
अब हमने क्या किया, एक लेयर नॉमेक्स पेपर को लगा दिया, एक लेयर नॉमेक्स पेपर जो बहुत ही एक अच्छा इंसुलेशन पेपर है। अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 2 लेयर ग्लास टेप चला देंगे नॉमेक्स पेपर लगाने के बाद। ग्लास टेप भी आप लगा सकते हैं, या आप 2 लेयर या 3 लेयर जो हमने इंसुलेशन पेपर का इस्तेमाल किया था लेयर में, उसे भी आप दे सकते हैं। ग्लास टेप देने से बहुत ही अच्छा इंसुलेशन हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच, और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। अब देखिए हमने ग्लास टेप को भी अच्छी तरीके से लगा दिया। अब हम एक लीड निकालेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग का, ठीक है। अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग का देखिए हमने एक लीड को लगा भी दिया। अब सेकेंडरी वाइंडिंग तो हमारा 2 वायर को एक साथ से की जा रही है, 2 वायर से की जा रही है। तो देखिए हमने सेकेंडरी वाइंडिंग का एक लेयर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छी तरीके से बैठा बैठा कर वाइंडिंग करना है, क्योंकि 2 वायर को चलाने में बहुत दिक्कत आती है। अब देखिए हमने एक इंसुलेशन पेपर एक लेयर डाल दिया। अब हम फिर से वाइंडिंग कर रहे हैं। अब हम जो सेकेंडरी वाइंडिंग कर रहे थे उसका जो वायर है वो घट चुका है, इसीलिए हम और एक वायर को जहाँ जॉइंट करेंगे तो जॉइंट टैपिंग निकलेगा एक जॉइंट करने के लिए। तो हम जॉइंट करने के लिए देखिए एक लीड को निकाला था और एक लीड निकाल ले रहे हैं, यहीं से हम जॉइंट कर लेंगे। बाद में उन दोनों लीड को हम सोल्डर कर लेंगे। ये जो 2 लीड निकल रहा है ये दोनों एक साथ शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जॉइंट लीड है। तार वाइंडिंग करते करते हमारा कुछ ख़त्म हो चुका था, तो हम और अलग तार लगाएं, इसीलिए हमने वहाँ जॉइंट लीड कर दिया। अब देखिए हमने जो सेकेंडरी वाइंडिंग हम कर रहे थे उसका वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, और हमने इन लीड को भी निकाल दिया सेकेंडरी वाइंडिंग का। अब हम एक लेयर ग्लास टेप चला लेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद। सेकेंडरी वाइंडिंग आप तो देख ही रहे होंगे कि कंप्लीट हो चुका है। अच्छे तरीके से लीड को बैठा लेना है, हथौड़ी से हम ठोक कर बिठा ले रहे हैं। आप लकड़ी या फाइबर के हथौड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास टेप को अच्छी तरीके से 2-3 लेयर चला लेना है।
क्योंकि बोबिन वाइंडिंग और कोर के बीच भी इंसुलेशन होना चाहिए साइड से, इसीलिए हम अच्छी तरीके से इसे लगा ले रहे हैं। देखिए हमने अब क्या किया, ग्लास टेप के बाद एक लेयर हमने पेपर लगा दिया, इंसुलेशन पेपर, फिर हम एक लेयर ग्लास टेप को चला दे रहे हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग किया, उसके बाद हमने एक लेयर ग्लास टेप लगा लिया, उसके बाद एक इंसुलेशन पेपर लगा लिया एक लेयर, उसके बाद फिर ग्लास टेप एक लेयर लगाया, फिर हम एक लेयर कॉटन टेप लगा देंगे। कॉटन टेप ग्लास टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लेना है पूरे कॉइल पे। अब देखिए हमारा ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग पूरा हो चुका है, ठीक है। प्राइमरी साइड में हमारा देखिए उधर लीड निकला है और इधर हम सेकेंडरी साइड का आपको लीड दिखा रहे हैं। ये जो दो लीड है ये जॉइंट हो गए एक साथ, शोल्डर होंगे। जो हमारा तार ख़त्म हो चुका था तो हमने वहाँ जॉइंट के लिए निकाला था 2 लीड, और सेकेंडरी का ये 2 लीड निकलेगा। अब हम बताने वाले हैं 230 वोल्ट 200 एम्पेयर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डाटा। हमने तो आपको वाइंडिंग करके दिखाया है कि 230 वोल्ट 200 एम्पेयर का वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे करें, यानी कि मैंने वाइंडिंग प्रोसेस बता दिया। अब हम वाइंडिंग डाटा के बारे में बताएंगे। तो 230 वोल्ट 200 एम्पेयर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वह है बोबिन। तो सबसे पहले हम बोबिन का मेज़रमेंट कर लेते हैं। देखिए ये जो हमने कॉइल वाइंडिंग किया था, ठीक है, इस कॉइल का मैं इनर डाया नाप लेता हूँ, जिसका इनर डाया है, जिसकी चौड़ाई है 64 mm और लंबाई है, ठीक है, और लंबाई है 80 mm, ठीक है। जो हमने बोबिन लिया था, बोबिन की जो चौड़ाई जो है वो थी 64 mm और जो लंबाई थी वो थी 80 mm, ठीक है। 64 mm बाई 80 mm का हमें ले लेना है एक बोबिन। और मैंने लंबाई आपको नहीं बताया, लंबाई भी मैं बता दे रहा हूँ। लंबाई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई जो आपको मैं बता रहा हूँ वह है 21 सेंटीमीटर। जो लंबाई है वो है बोबिन की, जो लंबाई है, ठीक है, वो है 21 सेंटीमीटर। अब हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? अब होगी वायर की। तो वायर हमें 2 गेज की वायर लेनी है, एक SWG 12 और एक SWG 8 नंबर, ठीक है। जो दोनों आपको वायर लेना है वो लेना है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर लेना है।
अब मैं आपको बता दूंगा, एल्युमिनियम ऑयल ले लेना है 12 नंबर और 8 नंबर। अब जो हम कॉयल वाइंडिंग किए थे उसमें हमने देखिए 2 कॉयल को वाइंडिंग किया था, ठीक है, 2 वाइंडिंग हमने किया था। ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, इसको हमने किया था वाइंडिंग 12 नंबर के एसडब्ल्यूजी से। क्या किया था? 12 नंबर एसडब्ल्यूजी लिया था, ठीक है, 12 नंबर, और 235 टर्न हमने वाइंड किया था प्राइमरी कॉइल को। ये हो गया 0, ये हो गया 230 वोल्ट इन हो जाएगा प्राइमरी में। और सेकेंडरी, अब हम सेकेंडरी का बात करते हैं, तो सेकेंडरी के बीच अच्छा सा इंसुलेशन हमने दिया था, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया था। बहुत ही अच्छा इंसुलेशन देना है इसके बीच, और लेयर वाइंडिंग करना है। प्रत्येक लेयर में लेयर पेपर देना आवश्यक है इसमें, ठीक है, क्योंकि एम्पेयर हाई है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में टोटल 2 लीड निकलेंगे, ठीक है, 2 लीड निकलेंगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग को वाइंड करने के लिए एसडब्ल्यूजी हमें लेना होगा 8+8, यानी कि 8 नंबर का 2 तार एक साथ वाइंड हमने किया था, ठीक है। कितने टर्न्स देने हैं? 40 टर्न्स, ठीक। तो मैं वाइंडिंग डाटा भी आपको बता दिया, और वाइंडिंग प्रोसेस तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से 230 वोल्ट 200 एम्पियर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर लेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई सवाल आ रहा है मन में कि कुछ बात जो भी हमने बताया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया कमेंट करें, ठीक है, तभी हमको भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मेरा भी, हमको भी तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं मैं बताया जो, ठीक है। आज इतना ही मैंने बताया, धन्यवाद।